नमस्कार दोस्तों, जैसे कि पहले वाला वीडियो मैंने बनाया था प्रतिरोधों पे, प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में और मिश्रित क्रम में। तो उसके बेस्ट पे अपने अभी आज ये क्वेश्चन करेंगे, वे उनको क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, यदि आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, तभी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। तो आज पहले अपने दो क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ये 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, 10 ओम का, 20 ओम का और 30 ओम का। तो तीनों प्रतिरोध किस क्रम में है, ये पहचानने के लिए मैंने आपको पहले वाले वीडियो जो उसमें बताया था कि किस तरीके से कि ये जो प्रतिरोध होता है उसका पहला सिरा और ये दूसरा सिरा। जब पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, ठीक है, इस क्रम में जो प्रतिरोध जुड़े होते हैं वो श्रेणी क्रम में होते हैं। तो ये जो तीनों प्रतिरोध लगे हुए हैं, 10 ओम का, 20 ओम का और 30 ओम का, ये तीनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध लगे होते हैं तो कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला बताया था, RT बराबर, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। जितने भी प्रतिरोध लगे हों, जितने भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में उन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो टोटल प्रतिरोध निकल जाएगा। RT बराबर क्या आएगा, पहला R1 प्रतिरोध पहला कितना है 10 ओम प्लस दूसरा प्रतिरोध 20 ओम, तीसरा प्रतिरोध 30 ओम। तो RT टोटल प्रतिरोध कितना, 30, 50 और 60, 60 ओम। तो इस ये जो परिपथ है इसका जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, 60 ओम। ठीक है, इसी तरीके से जब समांतर क्रम में प्रतिरोध लगे होते हैं तो इसका क्या रूल था, इसका क्या नियम था कि जो इनके पहले सिरे होते हैं वो सभी एक पॉइंट पर जाके मिलते हैं और इनके दूसरे वाले सिरे दोनों एक पॉइंट पर जाके मिलते हैं। और जब समांतर क्रम में प्रतिरोध लगे हों तो कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है, RT बराबर 1/RT बराबर 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। जितने भी प्रतिरोध लगे हों उनको इस हिसाब से लिखेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 1/R4। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। 1/RT बराबर 1/R1 यानी कि 1/10, 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। अब क्या करते हैं, इन तीनों का क्या करेंगे, अपने एलसीएम लेंगे। 10, 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है, 60। ठीक है, ये इसका एलसीएम आ गया 60। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 6 आया यहाँ पे, प्लस इसका 3 प्लस 2 कितना हो गया, 4 3 9 2 11, 11/60। ठीक है, ये किसकी वैल्यू थी, 1/RT की वैल्यू कितनी आई, 11/60। लेकिन अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, RT की। तो RT की जब इसको पलटा जाएगा तो ये वैल्यू भी क्या होगी, पलटेगी। तो RT बराबर कितना आ जाएगा, 60/11 ओम। ठीक है, तो इस सब को जब सॉल्व किया जाएगा समांतर क्रम में तो इसका आंसर क्या आता है अपने पास, 60/11 ओम। ठीक है, जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है ये है मिश्रित क्रम का एग्जाम्पल। जैसे ये दोनों जो प्रतिरोध लगे हुए हैं ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, और ये दोनों प्रतिरोध आपस में किस क्रम में है, समांतर क्रम में, और ये दोनों प्रतिरोध किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो ये होता है मिश्रित क्रम, जिसमें कॉम्बिनेशन हो दोनों का, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का। तो श्रेणी क्रम को अपने श्रेणी क्रम के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, समांतर क्रम को समांतर क्रम के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, श्रेणी क्रम को फिर श्रेणी क्रम के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले ये दोनों जो प्रतिरोध लगे हुए हैं ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला बताया था, RT बराबर R1 प्लस R2, यानी कि इन दोनों को जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रतिरोध बन जाएगा। तो इन दोनों को जब सॉल्व किया जाएगा तो क्या आएगा, RT बराबर 20 प्लस 20 कितना हो गया, 40 ओम। यानी कि अपने इन दोनों को हटाकर एक 40 ओम का प्रतिरोध लगा सकते हैं। इन दोनों को सॉल्व करके अपने यहाँ लगा दिया 40 ओम का एक प्रतिरोध। आगे चलते हैं, ये दोनों प्रतिरोध किस क्रम में है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हों तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, RT बराबर होता है R1 इंटू R2 बटा में R1 प्लस R2। यानी कि जब दो प्रतिरोध, कोई भी दो प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हों तो इन दोनों को पहले गुणा कर दो और बटा में उन दोनों को ऐड कर दो तो वो टोटल रेजिस्टेंस आ जाता है। तो इसका RT कितना आएगा, 10 गुणा 10 बटा में 10 प्लस 10 20, तो 100 बटा में 20 कितना आ गया, 5 ओम। तो इन दोनों को हटाकर अपने एक 5 ओम का प्रतिरोध लगा सकते हैं। इन दोनों को सोल्व किया 40 ओम आया,
ठीक है। इन दोनों को सॉल्व किया, कितना आया 5 ओम, ये आ गया 5 ओम। अब आगे ये दोनों प्रतिरोध किस क्रम में लगे हुए आपस में, ये फिर दोनों किस में है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या होता है, RT बराबर R1 प्लस R2, यानी कि पहले वाला प्रतिरोध प्लस दूसरे वाला प्रतिरोध। तो 20 और 15 कितने हो गए, 35 ओम। तो इन दोनों को जब सोल्व किया जाएगा तो कितना आएगा, RT बराबर कितना आएगा 15 प्लस 20 कितना आएगा 35 ओम। तो इन दोनों को हटाकर अपने एक प्रतिरोध लगा सकते हैं 35 ओम। अब ये बैटरी लगी होती, अब ये तीनों प्रतिरोध किस क्रम में हो गए, ये तीनों प्रतिरोध फिर किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में क्या होता है, सभी प्रतिरोधों को क्या जोड़ दिया जाता है। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा 40, 5 और 35 कितना हो गया 40 और 40 80, तो 80 ओम। ये यहाँ अपने बैटरी लगी हुई थी। तो इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को अपने आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहचानना होता है कि कौन सा जो श्रेणी क्रम में लगा हुआ है और कौन सा प्रतिरोध समांतर क्रम में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये अपना क्या आ गया 80 ओम। इस टोटल जो परिपथ था, कॉम्प्लिकेटेड परिपथ था, जिसमें मिश्रित क्रम में क्या था, श्रेणी क्रम भी था और समांतर क्रम था, तो कितना आया 80 ओम, ठीक है। यदि मेरे द्वारा दिया गया वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल या कॉन्टैक्ट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।